10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ओलंपिक स्टेडियम में आयोजित किया गया वृहद योगाभ्यास कार्यक्रम। सांसद विवेक बंटी साहू सहित अधिकारी, कर्मचारी व बच्चे हुए शामिल। पूर्व सांसद नकुलनाथ के जन्मदिवस पर राजीव कांग्रेस भवन में आयोजित किया गया कार्यक्रम। कांग्रेस नेताओं ने केक काटकर मनाई जन्मदिन की खुशियां। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह पहुंचे आंचलकुंड धाम। वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में दादा दरबार में लिया आशीर्वाद। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पूर्व में निलंबित हुई परियोजना अधिकारी पर लगाए प्रताड़ना के आरोप। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की शिकायत। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आज 21 जून को जिला मुख्यालय पर जिला ओलंपिक स्टेडियम में वृहद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विवेक बंटी साहू ने शिरकत की। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी व स्कूली बच्चे उपस्थित रहे और योगाभ्यास किया। पंजों में कुछ इंच की दूरी रखें। भुजाओं और पैरों पर होना चाहिए। इस स्थिति में शारीरिक सजगता। श्वास लेते हुए घुटनों के बल बैठ और विश्राम करें। शशक का अर्थ है खरगोश। सावधानी। दाएं पैर को घुटने से मोड़ लें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ दोनों घुटनों को फैलाएं हुए धड़ से आगे की ओर झुकें और ठोड़ी को जमीन से स्पर्श करें। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं। ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति घुटनों के बल न बैठें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। हथेलियों को जमीन पर रखें। उंगलियां सामने की ओर स्थित हों। दाएं पैर को घुटने से मोड़ लें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इस श्वास छोड़ें तथा अपने शरीर और सिर को दाईं ओर घुमाएं। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लें तथा प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। क्रांति होने तक इसी अवस्था में रहें। वापस आएं और किसी भी आरामदायक स्थिति तथा मासिक धर्म के दौरान यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। श्वास का भरना तथा छाती के फैलाव को महसूस करें। नासिका छिद्रों से श्वास का अंदर जाना और सीने में भरना महसूस करें। उदर की मांसपेशियों पर दबाव देते हुए श्वास छोड़ें। निष्क्रिय रूप से श्वास ग्रहण करें। मां कश्चित् दुःख भाग भवे। का एक चक्र है। विलोम प्राणायाम। किसी नियमित तथा बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान की उंगली को ऐसे मोड़ें। छिद्र को बंद करें। फिर बाएं नासिका छिद्र। दोनों पैरों को तब तक ऊपर उठाएं जब तक आपके साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ विश्राम करें। दोनों घुटनों से मोड़ें। श्वास छोड़ें। जांघों। हमारे माननीय सांसद महोदय श्री विवेक बंटी साहू जी और अपने यहाँ बनना चालू कर दिया किसी एक स्पेशल सोसाइटी देने के लिए अलग पाताल कौन सोसाइटी तामिया के 5 एपीओ 5 एपीओ। हाँ, तामिया के 5। सबसे प्रॉब्लम वाली चीज तो सुना रहे पूरी दुनिया में आज लोग योग दिवस मनाने का काम कर रहे हैं।
मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। जो हमारी पूंजी थी, हमारे संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा हुआ योग, इसको आज दुनिया में पहचान दिलाने का काम किसी ने किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। हजारों वर्षों से यह परंपरा हमारे देश में योग की रही है और योग करो निरोग रहो, इस योग से पूरी दुनिया को सिखाते हैं। लेकिन बीच में मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, तो कहीं ना कहीं योग को भुलाने का काम किया गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश में जब उन्होंने कमान संभाली तो सबसे पहला काम कोई किया तो दुनिया में योग को बढ़ाने का काम किया। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरी दुनिया में आज लोग योग को मना रहे हैं। तो मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और समस्त देश की जनता को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा जिले के सभी निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी ओर से आप सबसे अनुरोध की योग एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप लोग अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का एक निवास होता है। अगर आपका मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है तो आप निश्चित तौर पर स्वस्थ निर्णय लेंगे जिससे आपका जीवन आगे तेज़ी से तरक्की करेगा और निर्बाध रूप से आगे बढ़ेगा। आप सबको पुनः योग दिवस की शुभकामनाएं और अनुरोध कि आप अपने जीवन में योग एक अभिन्न अंग बनाएं जिससे कि आप अपने आप को, अपने शरीर को, मन को स्वस्थ रखें और जिले के तेजी से विकास में सहयोग करें। धन्यवाद। राजीव कांग्रेस भवन में आज पूर्व सांसद नकुलनाथ का जन्मदिन पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। पूर्व सांसद नकुलनाथ के जन्मदिन के मौके पर राजीव भवन में ढोल धमाकों के साथ आतिशबाजी कर केक काटा गया व उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की गई। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू यादव सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। इतना कहने का साहस करने वाला हमारा जिला अध्यक्ष, इसने बड़ी सभा में कहा कि मैं इसकी जवाबदारी लेता हूं, लेकिन विश्वनाथ जी आपकी जवाबदारी और कुछ पीना अलग जगह है। हम सब आपके साथ चुनाव बहुत धन्यवाद। देखिए, ये चुनाव में आते हैं अभी तो आयु भी जीत सकते हैं। मैं माननीय नकुलनाथ जी को अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से दीर्घायु होने की शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट होकर के जिस तरह से पूर्व में काम किया है आगे भी काम करेगा और माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी का झंडा बुलंद करेगा। इन शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की ओर से चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी कमलेश शाह ने आज आंचलकुंड धाम पहुंचकर माथा टेका और दादा दरबार में आशीर्वाद ग्रहण किया। गौरतलब है कि आंचलकुंड धाम जिले सहित पूरे प्रदेश के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। कांग्रेस ने आंचलकुंड धाम के धीरन शाह इनवाती को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह भी पूरी आस्था के साथ आंचलकुंड धाम में माथा टेकने पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ पीएचई मंत्री संपत उइके, संभाग प्रभारी कविता पाटीदार, भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव, उत्तम ठाकुर सहित अन्य भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने दादा दरबार में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। ठीक है, हो गया। एक सेकंड।
विगत दिनों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ मारपीट के आरोप में निलंबित हुई तामिया परियोजना अधिकारी पर एक बार फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की। ज्ञापन सौंपते समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व विधायक नत्थन शाह कवरेती भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ मारपीट के बाद परियोजना अधिकारी सीमा पटेल को कलेक्टर द्वारा निलंबित कर दिया गया था, पर अब वे बहाल हो चुकी हैं और एक बार फिर स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर समझौता करने का दबाव बना रही हैं, जिसकी शिकायत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की है। परियोजना अधिकारी तामिया, सीमा पटेल, दीपाली पाटिल के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता है और कहा जाता है कि स्वास्थ्य सहायता समूह के माध्यम से हमें पैसे दिलाओ, और लगभग ये 1 साल से भी ज़्यादा हो गया इतना प्रताड़ित करती है। और अभी एक आदिवासी महिला को कार्यालय में जाकर सीमा पटेल परियोजना अधिकारी ने मारी और एक डहरिया मैडम को भी मारी, जिसकी शिकायत कलेक्टर साहब के पास की गई। माननीय कलेक्टर महोदय जी ने जांच किया, जांच में वो दोषी पाई गई और दोषी पाई जाने के बाद उसे सस्पेंड किया गया, लेकिन कुछ कथाकथित नेताओं के माध्यम से उसे बहाल किया गया। और आज भी इनकी पेशियां होती है तो वो कहती है कि मेरे पक्ष में आप जवाब दो और नहीं तो मैं आपको कोर्ट तक घसीटूंगी। इस प्रकार हमारी 250 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सस्पेंड किया जाता है और बहुत भ्रष्ट सीमा पटेल जो परियोजना अधिकारी बहुत भ्रष्ट अधिकारी है। मेरा निवेदन है कि मैं इसके लिए मुझे नेताओं के भी पास जाना पड़े या अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा, मैं उनको बिल्कुल न्याय दिलाऊंगा। यही संकल्प को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। मुलाकात करें, क्या आश्वासन है? नहीं, कलेक्टर साहब से फ़ोन से चर्चा हुई मेरी, अब इनसे क्या मिलना, तो इनकी पेशियाँ है, मैं इनको लेकर जाऊँगा। भोपाल जाना पड़े, माननीय सीएम साहब के पास जाना पड़े या संबंधित जो हमारे जो मंत्री हैं महिला बाल विकास उनके पास या कमिश्नर के पास, तो इनको लेकर जाऊँगा, न्याय जरूर दिलाऊँगा। जी, मैं श्रीमती सीमा उइके हूँ। स्व सहायता समूह के माध्यम से मतलब परियोजना अधिकारी सुपरवाइजर कॉल करके हमें बोलती हैं कि बोले तुम पैसे ला कर दो। बोले हम नहीं, बोले कि मैडम आप खुद बात करिए। नहीं, बोले हम बात नहीं करते, आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काय के लिए हो, बोले आप ला कर पैसे दो। तो हमने इसे मना किया। मना करने के बाद हम लोग सारी कार्यकर्ता पर हम परेशान हो चुके थे, तो कॉल के माध्यम से हम लोग सारी कार्यकर्ताएं बात कर रहे थे कॉन्फ्रेंस में। तो फिर वो अचानक से आई, दरवाज़ा खोल के और फिर मेरे बाल पकड़ी, 2-3 चांटे मुझे मार दी। बोले तुम लोग बोले गौड़ गमार नहीं सुधर पाओगे, बोले कभी, बोले। और बोले तुम लोगों ने बोले कितना रिकॉर्डिंग करके रखी हो, बोले मोबाइल में, बोले तुझे ना बोले मैं कोर्ट केस में घसीट दूंगी, बोले हमेशा के लिए ना, बोले तेरी जगह ज़मीन बेच करके भी तू बहाल नहीं हो पाएगी, बोले। ऐसे करके बहुत गालियाँ दी। गाली देने के बाद में चलो बोले पाटिल बोले इसका मोबाइल छुड़ाओ, बोले और चलो, बोले ये बात कही उनने। उसके बाद में फिर इसका FIR दर्ज किया। FIR दर्ज करने के बाद में इसे फिर निलंबित किया गया। निलंबित होने के बाद में फिर भी मतलब हमें बहुत नेताओं के माध्यम से प्रताड़ित कर रही है कि मतलब समझौता ले लो, समझौता कर लो, बोले नहीं तो आप की नौकरी चली जाएगी। बोले सीमा की तो बोले नौकरी जाना ही है, बोले वो बोले कभी नौकरी नहीं कर पाएगी, बोले उसकी तो नौकरी जाएगी, बोले ऐसे करके। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम श्रीमती सीमा। और नियुक्ति के माध्यम से भी मतलब फर्जी नियुक्ति है, बोले इसका, बोले आए दिन न्यूज छपवाती जा रही है। वो बोल रही है कि इसका फर्जी नियुक्ति है, बोले और जब मेरी फर्जी नियुक्ति थी सर, फर्जी नियुक्ति थी 12 साल जब मैं आंगनवाड़ी केंद्र में कार्य कर चुकी हूँ, तो फिर अधिकारी कहाँ गए थे? अधिकारी ने क्यों जांच नहीं किया? जब नियुक्ति हो रही थी मेरी, जब तो अधिकारी को जांच करना था, इसके बाद ही मेरी नियुक्ति करना था ना। क्यों अधिकारी ने नियुक्ति की है मेरी? जिला कार्यक्रम अधिकारी, कलेक्टर है, महिला बाल विकास के अधिकारी, उनने फिर मेरी फर्जी नियुक्ति क्यों की है? फिर गांव से भी मतलब गांव में भी बोल रहे हैं कि नहीं, बोले इसकी फर्जी नियुक्ति हुई। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल चले हम शाला प्रवेश उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम PM श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैलाश नगर स्कूल स्थित नवीन भवन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सांसद विवेक बंटी साहू ने छात्राओं को तिलक लगाकर उन पर पुष्प वर्षा करके अभिनंदन किया। उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण कर उन्हें लड्डू भी खिलाया। इस अवसर पर उन्होंने अपने उद्गार भी व्यक्त किए, साथ ही शिक्षा विभाग की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने का आश्वासन दिया।
कार्यक्रम को जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल, संस्था प्राचार्य मनीषा मिश्रा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजन से शुरू हुआ, जिसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सांसद विवेक बंटी साहू ने शाला परिसर में मेरी शाला मेरी बगिया में पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष गरिमा प्रतीक दामोदर, अंकुर शुक्ला, पार्षद पूर्णिमा मालवी, जितेंद्र राय, अरविंद राजपूत सहित डीपीसी जे.के. इरपाची, बीईओ अशरफ अली, बीआरसी अजय केकतपुरे उपस्थित थे। कभी टीचर नहीं है, कभी कोई परेशानी है, तो 2 पीरियड ही लगते थे वहाँ। लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2003 के बाद जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, तो सरकार ने सबसे पहला काम अगर कहीं करी है तो शिक्षा के स्तर पर अच्छे स्कूल, अच्छी बिल्डिंग, शिक्षा के अच्छे साधन उपलब्ध हो, शिक्षक उपलब्ध हो, और इसका परिणाम आज देखिए मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधरा है। न सिर्फ बच्चों के तो थोड़ा सा समुद्र ही लागा है, अभी पूरा आसमान बाकी है। हमारी सबकी ये इच्छा है कि आपके कदम आगे ही बढ़ते जाएं और हम सब आपके सपोर्ट के लिए पीछे खड़े हुए हैं। आपके साथ ही आप हमें हमेशा पाएंगे और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए। और हमारे इस विद्यालय का भी प्यार आप ना भूलें और हमेशा जब भी कोई आवश्यकता पड़े तो आप हमारे साथ भी यूं ही खड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला बैडमिंटन संघ के तत्वावधान में आयोजित 5 दिवसीय जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप ओलंपिक स्टेडियम में खेली जा रही थी, जिसमें फाइनल मैचों के बाद पुरस्कार वितरण कर स्पर्धा का समापन किया गया। इस अवसर पर खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन हेतु ओलंपिक संघ के सचिव व जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। स्पर्धा अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस ने अतिथियों का स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किए। पुरुष एकल वर्ग में योगेश चंद्रवंशी विजेता व प्रियांशु सतपति उपविजेता, महिला एकल में संचारिका यादव विजेता, अदिति बघेल उपविजेता, जूनियर वर्ग में रुद्र सोनी, पुष्कर गिरदकर, प्रत्युष मेहरा, अर्नव शर्मा, एंजल किर, अदिति बघेल, सुजाता थवरे, अनुज डहरिया, मिक्स्ड डबल्स में अश्वंत व आयुषी विजेता, रुद्र व संचारिका उपविजेता, सीनियर डबल्स के संघर्षमय मुकाबले में संस्कार चौरसिया व रुद्र सोनी विजेता, योगेश व अश्वांत मार्को उपविजेता रहे, जिन्हें आयोजन समिति द्वारा पुरस्कृत किया गया। ध्रुव डोडानी, युवराज उमंग मरासिया से, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा की तिथि पर आज महिलाओं द्वारा वट सावित्री की पूजा की गई, जिसमें महिलाओं द्वारा पूरे विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति की दीर्घायु व सुख समृद्धि की कामना की गई।
आज का वट सावित्री का व्रत जो होता है ये पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है और महाराष्ट्रियन साइड में आज पूर्णिमा के दिन किया जाता है और हिंदी साइड जो होता है वो अमावस्या के दिन किया जाता है। और आज सावित्री जब अपने पति के प्राण बचा के लाए थे और सभी महिलाएं चाहती कि अपने पति के प्राण बचे, अच्छी दीर्घायु है, परिवार सुखी है, इसी कामनाओं के साथ आज हम सुहागन औरतें इस व्रत को किया करती हैं। ये व्रत निर्जला किया जाता है क्या? नहीं, दोनों तरह से होता है, निर्जला भी होता है और उसका फलाहार करके भी होता है, पर उस दिन उपवास जरूर होता है। क्या क्या करते हैं इसमें हम पीपल के बड़ की पेड़ की पूजा करते हैं। आम जो अपने सीजन में आते हैं ये इस टाइम का, उसका फल नैवेद्य लगाया जाता है, साथ ही परिक्रमा की जाती है और उसी वट देवता को जो माना जाता है, वट देवता को इसलिए माना जाता है कि पार्वती जी ने गुस्से में शंकर जी से श्राप दे दिया था कि तुम मेरे तो ध्यान नहीं देते हो तो आप वृक्ष बन जाओ। तो उस वजह से भी शंकर जी सारी वृत्ति खत्म होने के बाद भी शंकर जी की वजह से वो पेड़ बचा हुआ था और वो अक्षय है। अक्षय होने की वजह से उसकी पूजा की जाती कि हमारा सौभाग्य भी अक्षय रहा जाए। जी आपका नाम? जी मेरा नाम अर्चना बांद्रे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शहर के स्कूलों सहित अन्य स्थानों पर योगाभ्यास किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों सहित गणमान्य नागरिकों ने शामिल होकर योग प्राणायाम किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नागपुर रोड स्थित अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों व शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा योगाभ्यास किया गया। आप सभी को अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी छिंदवाड़ा की ओर से आज 21 जून 2024 का पावन दिवस है, विश्व योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अरिहंत परिवार में सुबह मेरी भावना के साथ इस योगा दिवस का शुभारंभ हुआ। हमारे तमाम गुरुजन, प्राचार्य महोदय रवि सर और पूरे विद्यार्थियों ने आज योगा किया। साथ में मेरी भावना का पाठ करते हुए हमारे स्कूल परिसर में वृक्षारोपण किया, पक्षियों के लिए जलपात्र भरे और विशेष रूप से सबने जीव रक्षा और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस पुनीत दिवस की मैं अपनी ओर से हमारे चेयरमैन आदरणीय संजीव जी सिंघई, डायरेक्टर ब्रजेश जी महेश्वरी, मैं दीपक राज जैन, गुरुजन हमारे प्राचार्य महोदय रविशंकर माथुर और पूरे एआई प्रबंधन हमारे बच्चों की ओर से छिंदवाड़ा सहित पूरे प्रदेश ही नहीं भारत और विश्व को विश्व योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और करबद्ध निवेदन है दोस्तों, ग्रीष्म काल अभी भी चल रहा है, पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, योग तो करें और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस बारिश में वृक्षारोपण अवश्य करें। इसी भावना के साथ आपको पुनः विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आयुष मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय के आदेशानुसार मंडल रेल प्रबंधक नागपुर नमिता त्रिपाठी के निर्देशन में रेलवे इंस्टीट्यूट छिंदवाड़ा में योग एवं प्राणायाम किया गया, जिसमें रेलवे के अधिकारी कर्मचारियों ने शामिल होकर योग प्राणायाम किया। केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार छिंदवाड़ा द्वारा 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा में सामूहिक योग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर योग संवाद, प्रश्न मंच, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण आदि गतिविधियां की गई। 2 3 4 त्रिकोणासन का अभ्यास करवा दीजिए, एक तरफ ऐसा। इस प्रकार से कपालभाति प्राणायाम करेंगे। 30 स्ट्रोक लगाएंगे, जिन लगा सकते हैं, जो नहीं लगा सकते वो कम लगाएंगे। 30 की 3 अवधि यात्रा करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए, ध्यान करते हुए वायु को जोर से बाहर की ओर फेंकने की क्रिया, ये बहुत ही लाभप्रद होती है। आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय छिंदवाड़ा द्वारा यह बालाजी पब्लिक स्कूल में योगाभ्यास, प्रश्न मंच, संवाद, पुरस्कार वितरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों में और लोगों में योग के प्रति रुझान बढ़े
वो अपनी दिनचर्या में योग को अपनाएं। योग जीवन जीने की कला है। इसी उद्देश्य से आज का ये कार्यक्रम बालाजी पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया। इस वर्ष योग की थीम थी महिला सशक्तिकरण के लिए योग। तो हमने पूरी प्रयास किया कि इस कार्यक्रम में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा, बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ें और उन तक ये प्रचार पहुंचाने का प्रयास किया गया कि योग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम जीवन में कम से कम पर डे आधे घंटे इसको अपनाएं और स्वस्थ रहें। हमारा मानसिक तनाव कम हो, हमारा शारीरिक विकास हो, संपूर्ण विकास के लिए योग आवश्यक है। इसी उद्देश्य के साथ आज का ये कार्यक्रम CBC की ओर से आयोजित किया गया। इसी क्रम में कार्यालय होमगार्ड छिंदवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला सेनानी की उपस्थिति में समस्त कार्यालयीन स्टाफ, अधिकारी, कर्मचारी व जवानों द्वारा योग कर योग दिवस संपादित किया गया। पूरा अच्छी तरह से खींचें और थोड़ा सा बैक की ओर पुश करें। धीरे 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 नीचे डाउन होना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग प्रशिक्षिका श्रीमती वैष्णवी सोनारे एवं कुमारी शिवम अहिरवार ने स्थानीय लॉन में महिलाओं के लिए निःशुल्क विशेष योग शिविर का आयोजन किया। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वयं एवं समाज के लिए योग है, जिस उद्देश्य का स्थानीय निवासियों ने लाभ उठाया। 11 श्वास भरते हुए पीछे, 12 नमस्कार की मुद्रा, ऊपर हाथ ले जाओ, नीचे आप ले लिए। बंदूक भी ले लो, हमें आप लास्ट में पोजीशन में बने रहना, पोजीशन में बने रहिए एक बार पूरा। योग दिवस के मौके पर छोटा तालाब स्थित सुभाष पार्क में नवरत्न हैप्पी क्लब शिवम सुंदरम ग्रुप के तत्वावधान में योग दिवस एवं संगीत दिवस हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया, जिसमें योग प्रशिक्षकों द्वारा सभी को योगाभ्यास कराया गया। काम और मोक्ष की प्राप्ति करना है, इसके लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। हमारे पास धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, शांति, इष्ट, कुटुंब, जन सभी सब सुविधा हो, परंतु यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो ये जीवन एक भार सा लगता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने योगा, प्राणायाम, ध्यान, सूर्य नमस्कार का प्रयोग करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बताया है। अष्टांग योग, हठ योग, जप योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, इसके द्वारा इसे संतुलित किया जा सकता है। गीता में भी बताया है कि सुख दुख से परे रहकर ही योग है। प्राण का मुख्य घटक जो है प्राण वायु है। मानव जीवन में प्राण का मुख्य घटक जो है
प्राणवायु है जो प्राणायाम के द्वारा नियंत्रित की जाती है। चित्त दूर होता है। सूर्य नमस्कार करने से ऊर्जा शक्ति मिलती है, शरीर लचीला होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और अंत में आइए अब इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ओलंपिक स्टेडियम में आयोजित किया गया वृहद योगाभ्यास कार्यक्रम। सांसद विवेक बंटी साहू सहित अधिकारी, कर्मचारी व बच्चे हुए शामिल। पूर्व सांसद नकुलनाथ के जन्म दिवस पर राजीव कांग्रेस भवन में आयोजित किया गया कार्यक्रम। कांग्रेस नेताओं ने केक काटकर मनाई जन्मदिन की खुशियां। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह पहुंचे आंचलकुंड धाम। वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में दादा दरबार में लिया आशीर्वाद। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पूर्व में निलंबित हुई परियोजना अधिकारी पर लगाए प्रताड़ना के आरोप। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की शिकायत। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।